हर महादेव, मैया भवानी की जय। देखिए, हमारा नाम है बिंदु यादव। मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। मैं शिव चर्चा में भी जुड़ी हुई हूँ, शिव गुरु से भी। और सभी बहन मतलब हमारे साथ, हम तो यही चाहते हैं कि सभी मेरी बहनें शिव चर्चा में जुड़ जाएं। और हमारा चैनल है बिंदु यादव गुरु कृपा। और ये देखिए, ये भी हमारी बहन है, ये भी बहन है, और ये भी हमारी बहन है। मतलब हर बहनों से निवेदन है कि आप सभी बहन शिव गुरु की शिष्या बन जाओ, शिव गुरु को अपना बना लो, उसी में हमारी भलाई है। क्योंकि आज नहीं बनेगी तो कल बनना ही बनना है आपको महादेव की शिष्या। अगर नहीं हम बनेंगे तो हमारा बेड़ा पार कहीं से नहीं होने वाला है। इसलिए हम समय रहते हुए हम शिव गुरु के शिष्या बन जाएं, महादेव को अपना गुरु बना लें। अपने मतलब चलते फिरते नैया में हम महादेव को अपना बना लूँ, उनका बन जाऊँ महादेव का। बोल हर हर महादेव। देखिए बहन, एक बार की बात है कि यही श्रावण का महीना था, इसमें शिव वो क्या कहते तीज का दिन था। उसमें हमारी माता पार्वती जी कहती हैं भगवान भोलेनाथ से कि हे आप तो त्रिलोकी नाथ हैं, हे भोलेनाथ देवों के देव हैं और दुनिया को सुहाग बांटते हैं, और मुझे आप क्यों नहीं देते हैं? क्या बात है भोलेनाथ, आप हमको भी हरी चूड़ी चाहिए, हरी साड़ी चाहिए और लाल लाल चुनरी चाहिए। हम भी ओढ़ करके सखियों के साथ जाएंगे भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए और कैलाश पर चले जाते हैं विचरण करने के लिए और कहते हैं देवी आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपको क्या ज़रूरत है चूड़ी की पड़ गई, और क्या करेंगी? बस भोलेनाथ इतनी कह करके और उठ गए। उठ करके कह रहे हैं कि आपके तो सुहाग खुद ही तीनों त्रिलोक के मालिक हैं, अजर अमर अविनाशी है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हट करेंगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बस भगवान भोलेनाथ अपना कैलाश पर विचरण करने लगे और इधर माता पार्वती को भी गुस्सा आ गया। माता ने क्या किया कि गणेश भगवान को गोदी में लिया और कार्तिकेय भगवान को हाथ उंगली पकड़ाया। पकड़ा करके कहाँ चली? हिमांचल। हिमांचल पहुँच गई और पहुँच करके वहाँ मैना रानी के घर जब पहुँची हैं तो मैना रानी देख रही हैं तो क्या कह रही हैं कि अरे ये तो पार्वती आ गई। माँ को तो खुशी होती ही है कि जब उसकी बच्ची घर आती है। दुनिया को मोहल्ले को नहीं खुशी होती है, लेकिन माँ को हमेशा खुश होती है। माँ हमारी कहती है कि हमारी बेटी हमारे घर आई है। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि ये तो पार्वती पहुँच गई हिमांचल में भैया, ये तो अपने मैके पहुँच गई। फिर उसके बाद महादेव हमारे लाल हरी नीली पीली चूड़ियों की टोकरी बनाते हैं और बना करके कहाँ पहुँचते हैं? हिमांचल में। हिमांचल में जब पहुँचे बुजुर्ग का रूप धारण करके और आ रहे हैं। आने के बाद क्या कह रहे हैं बहन? क्या कह रहे हैं? छिड़क दी और छिड़क करके कह रहे हट, हमारा हाथ छोड़, हम चूड़ी नहीं पहनेंगी, तुम हमको छेड़ रहे हो, छेड़ने आए हो। क्योंकि माता सती भी कोनो साधारण स्त्री नहीं थी, वो भी भैया 25 साल तक तप करी थी, तब भोलेनाथ को महादेव को पाई थी। ऐसे वैसे वो भी नहीं थी। उसके बाद में महादेव हमारे वहां से
चले जाते हैं और जाने के बाद कह रहे हैं कि भाई ये तो पार्वती लग रहा है कि नहीं मानेंगी, रुष्ट हो गई है। फिर हमारे भगवान भोलेनाथ आते हैं, हैंडसम लड़के का मतलब वो बना करके अपना रूप धारण करके आते हैं और आकर के क्या कह रहे हैं, बहन क्या कह रहे हैं, उसके बाद हमारी माता पार्वती फिर हाथ जोड़ दी, छोड़ मेरा हाथ, मैं अब चूड़ी नहीं पहनने वाली हूँ। जाकर के भीतर मैना रानी से कह रही है, माँ मुझे चूड़ी पहनने के लिए जिद मत करना, ये जो आ रहे सब मेरे दरवाजे पर सब हमको छेड़ने के लिए आ रहे हैं और हम चूड़ी पहनने वाली नहीं हूँ। माँ कहती है, बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, अरे होई कोई बात नहीं है, कह दिया तो कह दिया और चलिए कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ कहें कि अब तो ये गौरा और रुष्ट हो गई है भाई, इनको मनाना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं लाल हरी चूड़ी लेकर के, बाल रूप बना करके कि अब तो 2 रूप में तो रुष्ट हो गई है भैया, तीसरे